नमस्कार, मैं प्रतिभा भाटी R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के साथ साथ आसपास की मुख्य खबरें। भीलवाड़ा शहर स्थित बाबा धाम में 18वां पाटोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 9 बजे विधिवत हवन पूजन और अभिषेक के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर माता के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद दोपहर 12 बजे भव्य महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। महाआरती के तुरंत बाद 12:30 पर शुद्ध मावे के केक का विशेष भोग देवी देवताओं को अर्पित किया गया। दोपहर 1 बजे से महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। बाबा धाम के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल और मीडिया प्रभारी राजेश नैनावटी ने सफल आयोजन के लिए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। वहीं सेवक पंडित शिव प्रकाश शास्त्री ने बताया कि बाबा धाम अपनी अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है, जहां किसी प्रकार का चढ़ावा या दान नहीं लिया जाता और भक्त केवल आस्था के साथ यहां पहुंचते हैं। 18 वर्षों में यह धाम प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में आस्था का केंद्र बन चुका है। माता दी सभी भक्तों को श्री बाबा धाम परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आज श्री बाबा धाम का 18वां पाटोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। संतों और महंतों के बीच माता जी को महाआरती करके केक का भोग लगाया गया और अभी महाप्रसाद चल रहा है और सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। श्री बाबा धाम एक ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ किसी तरह का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, कोई नारियल अगरबत्ती पैसा प्रसाद किसी तरह की कोई दान पेटी नहीं है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी सभी इच्छाएं माता जी पूर्ण करती है। बाबा धाम अपने आप में बहुत अनूठा ही धाम है। यहाँ की बहुत विशेष महत्वता है। यहाँ पर प्रत्येक गुरुवार को चने की दाल चढ़ाई जाती है। प्रत्येक ऋण से मुक्ति के निमित्त चने की दाल भी यहीं से प्राप्त होती है। ऋण मुक्तेश्वर गौरीशंकर महादेव विराजमान है। वहाँ पर चने की दाल चढ़ाने से समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्ति प्राप्त होती है। हर रविवार को यहाँ पर गोद भराई का कार्यक्रम होता है। जिन भी माताएं बहनों की गोद हरी नहीं हुई है, उनके रिपित बाबा के आशीर्वाद स्वरूप जो श्रीफल दिया जाता है, उस श्रीफल से माताएं बहनों की गोद हरी होती है। जिन भी भाइयों और बहनों की शादी नहीं हो रही है, उनके निमित्त रविवार को मेहंदी दी जाती है। उस मेहंदी को विधिवत रूप से लगाने से, सोमवार बुधवार को लगाने से उनका दाम्पत्य जीवन संवरता है, उनका शादी विवाह संस्कार पूर्ण होता है। दूसरी बात, यहाँ पर अनेक प्रकार के उत्सव हर वर्ष होते हैं, जैसे रक्तदान होता है, अनेक गरीब व्यक्तियों को अन्न का दान दिया जाता है, अनेक प्रकार के धार्मिक कर्म किए जाते हैं। अर्थात बाबा धाम पूर्ण रूप से सामाजिक धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है और यहाँ से दूर दूर से भक्त आकर के अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं है, मात्र एक मनसा पूर्ण मैया के लच्छा बांधने से उनकी मनोकामना पूरी होती है और मनोकामना पूरी होने के बाद भी कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं, मात्र 9 कन्याओं को अपने घर पर भोजन कराना है और यथाशक्ति यथा योग्य कबूतरों को दान, गायों को चारा, ये आप देख करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। आज बाबा धाम का 18वां पाटोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। माँ भगवती की कृपा से आज हमारी मैया 18 वर्ष की हो चुकी है। 18 वर्ष पूर्व हमने यहाँ पर इनको विराजमान किया था और दिनों दिन इस धाम की महिमा राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में इसकी प्रशंसा और प्रतिष्ठा फैलती जा रही है। भक्त लोग कहाँ से आते हैं, भक्त लोग दूर से पैदल चल करके आते हैं, कोई भक्त तो घुटनों पर चल करके आता है। ऐसी धाम की महत्वता है। बोले जगदम्बे माता की। आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित शिव प्रकाश शास्त्री, बाबा धाम का सेवक। इस तरह की खास खबरों के लिए R18 न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।